वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आपने जाना कि वाक्य दो प्रकार के होते हैं और उन दो प्रकार के वाक्यों को सीख करके हम 50% इंग्लिश को कवर कर सकते हैं। तो आइए इस बात को आज मैं प्रूफ करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और वीडियो अगर पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर चैनल को कीजिएगा। आइए आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा और उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। आइए चलते हैं स्टूडेंट्स। आप इसमें देख सकते हैं लिखा हुआ है वाक्य यानी सेंटेंस दो प्रकार के। मैंने लिखा हुआ है बिना काम का वाक्य और काम का वाक्य, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, तो इसमें देखते क्या है कि बिना काम के वाक्य और काम के वाक्य में दो चीज़ें मैंने बताया था, कॉमन चीज़ें हैं कि काम का और इधर भी काम का। काम का मतलब क्या? काम का मतलब जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे हंसना, रोना, खाना, देख रहे हैं ये सारे काम वाले शब्द हैं। यानी काम का मतलब होता है कि एक्शन वर्ड। काम का मतलब क्या होता है? एक्शन वर्ड, जिससे कुछ होने का बात पता चले। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, आप मेरी बातें सुन रहे हैं, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, मैं लिख चुका हूँ। ठीक है, ये सारे हमारे लिए क्या है? काम वाले शब्द हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर से सोचेंगे तो सुबह जब मेरी आंखें खुलती है या किसी की भी इंसान की जब आंखें खुलती है और जब रात में सोने तक जाता है, दिन भर कुछ न कुछ वो काम करते हैं। कन्फर्म, कुछ न कुछ वो क्या करते हैं? काम करते हैं। तो कुछ न कुछ काम करते हैं और कुछ बोलते भी हैं। और कई ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जिसमें काम वाला शब्द नहीं होता है। क्या कहा मैंने? जिसमें काम वाला शब्द नहीं होता है। कई ऐसे सेंटेंस बोलते हैं और उन्हें ये नहीं पता चलता है कि मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूँ वो है क्या, किस कैटेगरी में आ रहा है, क्या है, क्योंकि उससे सिर्फ बोलने से मतलब है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस को लिया हूँ जिसको डेली यूज़ में हम लोग करते हैं और डेली बोलते भी हैं, और उसके माध्यम से हम फ़र्क समझते हैं कि मैंने जो दो कैटेगरी कही है कि एक काम का और दूसरा बिना काम का। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिना काम का एक वाक्य और दूसरा काम का वाक्य। इसका क्या मतलब हुआ? विदाउट एक्शन वर्ड और विथ एक्शन वर्ड। क्लियर है? चलिए अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है मैं एक शिक्षक हूँ। क्या कहा? मैं एक शिक्षक हूँ। आप ज़रा इसमें मुझे बताएंगे इसमें काम वाला शब्द यानी कि जिससे कि किसी एक्शन का पता चले, ऐसा कोई वर्ड है? मैं एक शिक्षक हूँ। मैं सर्वनाम शब्द है यानी प्रोनाउन वर्ड है, आर्टिकल है और एक नाउन वर्ड है। और इधर आप हेल्पिंग वर्ब बोले या क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब बोले। ठीक है, आगे चूँकि वह अमीर है इसलिए वह खुश है। आप इसमें सेंटेंस नंबर 2 में आप देख सकते हैं, क्या इसमें काम वाला शब्द है कहीं पर? शायद नहीं। आगे देखते हैं, ना तो वह कमज़ोर है और ना ही लाचार। अगला सेंटेंस, गरीबी के कारण उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। आप ज़रा ध्यान से समझिए, सारे सेंटेंस को गौर से देखिए। 5वां सेंटेंस है, मेरे पिताजी ईमानदार ही नहीं बल्कि दयालु भी हैं। तो इस वाक्य में डियर स्टूडेंट्स क्या कोई काम वाला शब्द? देखिए, काम वाला शब्द का मतलब फिर मैं बता रहा हूँ, काम वाला शब्द का मतलब है जिससे एक्शन वर्ड पता चले। क्या पता चले? एक्शन वर्ड। अगला है 6ठा नंबर सेंटेंस एग्जाम्पल के रूप में, सीता उतनी ही सुंदर है जितनी गीता। 7वां, जहाँ एक ओर गरीबी है वहीं दूसरी ओर लाचारी है। 8वां सेंटेंस है, या तो मोहन या उसका दोस्त दोषी है। 9वां सेंटेंस है, इस इलाके में मंदिर ही मंदिर है। 10वां सेंटेंस, कुछ तो बीमारी कुछ भूख के कारण वह कमज़ोर है। और 11वां सेंटेंस है, यदि मैं एक शिक्षक होता। हालांकि यहाँ होने की बात आप पता चल रहा है कि काम का वर्ड है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर फिर भी दिया है। तो आप ये मुझे बताइए कि इसमें जितने सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है बिना काम के वाक्य की कैटेगरी में, ऐसे कितने सेंटेंस हैं जिसमें काम वाला यानी एक्शन वर्ड है? दिख रहा है क्या है इसमें? और ऐसे ऐसे सेंटेंस यूट्यूब के माध्यम से
या इंस्टीट्यूशन के माध्यम से बहुत सारे ट्यूटर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन सिखाते हैं स्पोकन के नाम से। यकीन मानिए स्पोकन के नाम से सिखाते बिल्कुल सही है, और स्पोकन हम सीखेंगे, ज़रूर सीखेंगे। इसमें एक्स्ट्रा क्या है ज़रा सा गौर कीजिएगा। बिना काम का वाक्य का जो सिंपल है यानी बेसिक चीज़ें हैं, पहले उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ करके उसे थोड़ा कम्प्लेक्स बनाया जा रहा है और उसका नया नया स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। मैं आपको ऐसा सिंपल स्ट्रक्चर दूंगा, इतना साधारण, इतना सिंपल स्ट्रक्चर दूंगा, और कुछ वर्ड को सिर्फ ऐड करेंगे और वह ट्रांसलेशन, वह सेंटेंस इंग्लिश में कन्वर्ट होता चला जाएगा और आप सीखते चले जाएंगे प्रैक्टिस के माध्यम से। ज़रा देखिए, पहला सेंटेंस जैसा आपने देखा कि मैं एक शिक्षक हूँ। आप इसी तरीके का वर्ड या सेंटेंस इसमें ढूंढने का प्रयास कीजिए नीचे तक में। वह अमीर है, वह खुश है। वह अमीर है, वह खुश है। अगला देखते हैं, वह कमज़ोर है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। मेरे पिताजी ईमानदार हैं, इसको लिखते हैं। सीता सुंदर है। एक और गरीबी है, उसका दोस्त दोषी है। इलाके में मंदिर ही मंदिर है, तो मंदिर है। वह कमज़ोर है, मैं एक शिक्षक होता। जितना मार्क किया हुआ है आप देख सकते हैं कि इसमें ये सभी सेंटेंस सिंपल है, बिल्कुल पहला सेंटेंस की तरह साधारण सेंटेंस, साधारण वाक्य, और सभी बिना काम का वाक्य है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। वो क्या जोड़ा गया है? चूंकि, इसलिए, ना तो और ना ही, गरीबी के कारण, ही नहीं बल्कि, उतना ही जितना, जहां वहीं, या तो या, मंदिर ही मंदिर, कुछ तो, कुछ, यदि। अब आप देख सकते हैं इसमें मैंने जो राउंड किया हुआ है जितना भी वर्ड, ये सिंपल सेंटेंस में एक्स्ट्रा एडेड वर्ड है जिससे सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया है। इज इट? और ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाने के लिए मैं मानता हूँ कि आप पहले सिंपल सेंटेंस को बारीकी से समझिए, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, ट्रांसलेशन बनेगा। और डेली लाइफ में हम ऐसे सेंटेंस का यूज़ करते हैं, इसको बहुत आसानी से सीखेंगे भी। आइए आगे चलते हैं। बिना काम का वाक्य आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब आते हैं काम के वाक्य की ओर। मैंने इसी के कंपैरिजन में इधर वाक्यों को लिखा है जिसमें एक्शन वर्ड का यूज़ किया गया है। देखते हैं, जिसे अपने पढ़ा था, मैं एक शिक्षक हूँ, ये बिना काम का वाक्य था, लेकिन लिखा हुआ है मैं पढ़ाता हूँ। इसमें पढ़ाना, इसमें पढ़ाना क्या है हमारा? एक एक्शन वर्ड है। अगला, जैसा आपने इधर पढ़ा था, चूँकि वह अमीर है इसलिए वह खुश है, मैंने यहाँ दूसरा नंबर में लिखा है चूँकि मैं अंग्रेजी जानता हूँ इसलिए पढ़ाता हूँ। राइट? तो इसमें कहाँ है? अंग्रेजी जानता हूँ, पढ़ाता हूँ, ये एक्शन वर्ड है। आगे, ना तो वह अंग्रेजी जानता है ना ही कोशिश करता है। गरीबी के कारण मैं पढ़ नहीं सका। देखिए, ये एक्शन वर्ड में इसे मार्क करते जा रहा हूँ। मेरे पिताजी कहते ही नहीं बल्कि करते भी। आगे, वह उतना ही बोलता है जितना वह जानता है। ठीक है, इस सारे सेंटेंस मैंने इसी के कंपैरिजन में लिखा हुआ देख सकते हैं। गरीबी के कारण उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, गरीबी के कारण मैं पढ़ नहीं सका। मेरे पिताजी ईमानदार ही नहीं बल्कि दयालु भी हैं। इधर काम के वाक्य में मेरे पिताजी कहते ही नहीं बल्कि करते भी।
सीता उतनी सुंदर है जितनी गीता, वह उतना ही बोलता है जितना वह जानता है। जहाँ एक ओर गरीबी है वहीं दूसरी ओर लाचारी है, जहाँ एक ओर काम चल रहा है वहीं दूसरी ओर हड़ताल है। या तो मोहन या उसका दोस्त दोषी है, या तो आप या आपके मित्र अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। इस इलाके में मंदिर ही मंदिर है, यहाँ के छात्र अंग्रेजी ही अंग्रेजी बोलते हैं। कुछ तो बीमारी, कुछ भूख के कारण वह कमज़ोर है, तो अगला सेंटेंस इसी के कंपैरिजन में, कुछ तो मेहनत, कुछ भाग्य से वह अंग्रेजी सीख सका। यदि मैं एक शिक्षक होता, इसके कंपैरिजन में यदि मैं अंग्रेजी जानता, तो आई थिंक माय डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि बिना काम का वाक्य अगर हम अच्छी तरह सीखते हैं तो काम के वाक्य को सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आप सभी टेंस, वॉइस, नरेशन सब कुछ पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग भी पढ़ेंगे और इस चैनल के माध्यम से भी आप सीखेंगे और बहुत आसान तरीके से विदाउट स्ट्रक्चर्स का टेंस पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे और इतने कम्प्लेक्स नहीं बल्कि आसान तरीके से, सिंपल वे से पढ़ेंगे कि आप बहुत बारीकी से सीखेंगे। तो मैं अब आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अब आप ज़रा सोच कर देखिए, सोचना है कि जब सुबह हमारी आंखें खुलती हैं और जब हम सोने के लिए जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, इन दो वाक्य के अलावे भी क्या कोई वाक्य बोलते हैं? ज़रा सोचिए। हाँ, नहीं, शायद बिना काम का वाक्य या काम का वाक्य, यही दो कैटेगरी का वाक्य हम सीखते हैं, जानते हैं और बोलते हैं, डेली बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं। अब बात आती है, फिर मैं समझ रहा हूँ आपके सवालों को, कुछ सेंटेंस, इसी सेंटेंस की कैटेगरी आती है, इसमें जितना भी सेंटेंस लिखा हुआ है 98% सेंटेंस पॉजिटिव है, यानी वो अफर्मेटिव फॉर्मेट में है, ठीक है। और इन्हीं सेंटेंस का हम नेगेटिव बनाएंगे, इंटरोगेटिव भी बनाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले हमें ज़रूरत है बिना काम का और काम के वाक्य को पढ़ने का। और मुझे लगता है कि इसी तरीके का मैक्सिमम सेंटेंस, चाहे वो बिना काम की कैटेगरी में आ जाए या काम की कैटेगरी वाला हो, इन्हीं सेंटेंस को सीख करके या सिखा करके एक ट्यूटर किसी को स्पोकन इंग्लिश सिखाते हैं। इसलिए मैंने कैटेगराइज किया है इसको। मैं स्टूडेंट्स को काम का नहीं, पहले बिना काम का वाक्य सिखाऊंगा। अब ये नहीं कहेंगे बिना काम का मतलब क्या है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं कि आगे बिना काम के वाक्य की जो कैटेगरी आप देख रहे हैं इसमें, इसको स्टार्ट करते हैं और सिंपल तरीके से स्टार्ट करेंगे। इसका ट्रांसलेशन भी सीखेंगे, एक एक करके सीखेंगे। पहले बिना काम के वाक्य की मैंने कुछ कैटेगरी बनाई हुई है और उसको सीखने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि इन सेंटेंस में सबसे पहले ज़रूरत है हमें सब्जेक्ट की पहचानने की। तो सब्जेक्ट की लंबाई क्या हो सकती है, इसमें कम्प्लीमेंट भी कुछ है, कुछ ऑब्जेक्ट भी है, उनकी लंबाई क्या हो सकती है, वो कितना बड़ा हो सकता है एक सेंटेंस में, उसका स्थान कहाँ होता है, वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए।